नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे पास में एक मोटा बुक टाइप है, ये बुकलेट है और ये बुकलेट कोई किताब नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, ये है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का पूरा काला चिट्ठा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये जो मेरे हाथ में आप एक मोटी सी बुकलेट देख रहे हैं, ये पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का पूरा काला चिट्ठा है और इस पूरे पत्र को, इस तमाम सारे दस्तावेजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त, मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी तमाम सारे लोगों को इस शिकायत को भेजा गया है और इस शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं वे बेहद गंभीर हैं। इसमें करोड़ों रुपए की अनियमितता जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में हो रही है, उसके तमाम सारे जो प्रोजेक्ट हैं इसमें क्या 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 गड़बड़ी हुई हैं, कहीं 10 लाख, कहीं 2 करोड़, कहीं 50 लाख, कहीं 14 करोड़, एक जगह 10 करोड़, फिर 446 लाख, फिर 3000 लाख, टोटल एक समरी बनाई गई है और ये तमाम सारे दस्तावेजों के साथ ये शिकायत प्रधानमंत्री से लेकर हर जगह भेजी गई है। और मैं बता दूं, इस शिकायत को भेजा है कोई अंकित वर्मा है, जो रामानंद कॉलोनी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईदगाह हिल, रामानंद कॉलोनी ईदगाह हिल के पास का इनका एड्रेस दिया गया है। जब मेरे पास में ये 4-5 दिन पहले आया तो मैंने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो एक वित्तीय सलाहकार रहे हैं पीके त्रिपाठी साहब, मैंने उन्हें ये पूरा बुकलेट भेजा था और मैं, चूँकि ये इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं कि मैं उसको उतना समझ नहीं पा रहा था खबर बनाने के लिए, तो पीके त्रिपाठी साहब ने इसको पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद आज मैंने उनको अपने स्टूडियो बुलाया है। अब मैं सीधे उनसे बात कराता हूं कि वास्तव में ही जब हम पुलिस पर इतना भरोसा करते हैं, यदि कोई भ्रष्टाचार करे, कोई गड़बड़ी करे, कोई ऐसा अनियमितता करे तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि पुलिस हमें न्याय दिलाएगी। लेकिन जब लोग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में ही यदि भ्रष्टाचार हो, जहाँ पुलिस जुड़ा हो वहाँ भ्रष्टाचार हो, तो ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो हम पीके त्रिपाठी जी से सीधे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये भ्रष्टाचार वाकई है या केवल आरोप लगाए गए हैं। इन भ्रष्टाचार के पीछे कौन अधिकारी दोषी है, कौन वो चेहरे हैं जिन पर अभी तक पुलिस विभाग वाले कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किनके, मतलब कह सकते हैं किनके संरक्षण में ये पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। हम सीधे पीके त्रिपाठी जी को जोड़ते हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने 4-5 दिन पहले जब ये शिकायत मेरे पास आई थी, मैंने जस की तब आपके यहाँ भेज दी थी, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ें नहीं जानता हूँ। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपने ये पूरी शिकायत पढ़ी है, और यदि पढ़ी है तो वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं कितनी दम लग रही है आपको? ये फॉल्स है, हवा में आरोप लगाए गए हैं, या आपको कुछ ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रहा है? धन्यवाद जैन साहब। मैं न्यायालय में अपनी उपस्थिति के कारण नियत समय पे आपके पास नहीं आ पाया था। आपके द्वारा जो बुकलेट भेजी गई है, जिसमें एक जगह मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग जेपी पस्तौर भ्रष्टाचार विशेषज्ञ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ा मैंने। और इसमें तो दस्तावेजीय अभिलेख हैं, इसलिए एविडेंसेज हैं। एविडेंसेज के आधार पे जिसने भी प्रतिवेदन बनाकर लिखा है, मैं मानता हूँ कि उसने बहुत मेहनत की है और सब मेरे को सही प्रतीत हो रहे हैं। तो त्रिपाठी जी, कारण क्या है? आप कह रहे हो सारे एविडेंस हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, और उसमें आपने एक नाम भी लिया पस्तौर साहब का कि वो उसका पूरा किंग है, एक तरह से मास्टरमाइंड है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये तो प्रधानमंत्री तक पहुंच गया, मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, सब जगह पहुंच गई है ये शिकायत। मुझे तो उसकी प्रतिलिपि दी गई है, तो शिकायत पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं एक पृष्ठभूमि बताता हूँ इंजीनियर्स की। जो सबसे होशियार इंजीनियर होते हैं यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद पीएससी में सेलेक्ट होते हैं, फिर व्यापम में सेलेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं नियमित सब इंजीनियर के रूप में आ जाते हैं। जो सब जगह से नकारे जाते हैं उनको 89 दिन के लिए लोक निर्माण विभाग या जल संसाधन में भर्ती हो जाती है। जो उन विभागों में भी नहीं जा पाते हैं वो निगमों उपक्रमों में किसी की कृपा से धीरे से बैकडोर से चले जाते हैं 89 दिन के लिए। अब जेपी पस्तौर उन्हीं में से एक प्राणी हैं जिन्होंने कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू ना करके केवल चरण चुंबन के आधार पर एंट्री ली होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अब तकनीकी ज्ञान का उनका अगर आप देखें उदाहरण, तो बालाघाट के जो 56 मकान डूब गए, उसमें क्यों डूबे? क्योंकि लेवल्स नीचे कर दिया।
अब जब डूब गए 56 मकान, 25 लाख लागत के 14 करोड़ की हानि हुई, तो उनने गलती स्वीकारने के बजाय ये गलती आर्किटेक्ट के ऊपर ढोलने का प्रयास किया, और उस प्रयास में वो अभी तक तो सफल हो गए। अब आपकी चैनल के बाद क्या होगा वे आप जाने और सरकार जाने। नहीं, पस्तौर जी का क्या दोष था? वो तो मुख्यालय में बैठते हैं, वो तो ईएनसी, एक तरह से जैसे ईएनसी होते हैं, चीफ इंजीनियर है, फील्ड में तो वो रहते नहीं हैं, वो तो केवल भोपाल से एक प्रशासकीय स्वीकृति देते हैं। आप उन्हें कैसे दोषी मान सकते हैं? और उनके खिलाफ काफ़ी इसमें लिखा हुआ है पूरा। जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये बड़ा एकेडमिक भी है, टेक्निकल भी है। यहाँ बिल्डिंग के एक पुरोधा विजय सिंह वर्मा, ईएनसी पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग के, जो रिटायर्ड हैं, भास्कर वालों ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने एज एक्सपर्ट व्यू में स्पष्ट लिखा है, जिस अधिकारी ने तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है वह 56 मकान डूबने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है। आप चाहें तो इस बुकलेट जो आपने मेरे को भेजी थी, उसमें दैनिक भास्कर का मुख्य पृष्ठ का प्रथम पृष्ठ का समाचार भी लगा है, जिसमें विजय सिंह वर्मा का वर्जन भी है। अब रहा प्रश्न इसका कि टेक्निकल सैनिटाइजिंग अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी होती है। आरसीसी की बिल्डिंग के लिए पुलिस हाउसिंग का मैनुअल है, उस मैनुअल में 75 वर्षों तक आयु होती है। ये आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। इसमें ये लिखा हुआ है, आप चाहे जरा कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि इसको 75 दिन 75 वर्ष जो है। चलिए, आपने ये दिखा दिया। ये 75 वर्ष की बात आ रही है, लेकिन वर्ष तो दूर हुए, क्वार्टर्स की तो भ्रूण हत्या हो गई। भ्रूण हत्या मतलब जन्म ही नहीं हुआ, आज भी उसका उद्घाटन नहीं है। वर्ष 2019 में डूबे थे, हम 2025 में चल रहे हैं। जो डूबे हुए मकान थे उसमें बड़े षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उनको तोड़वा दिया गया, भूतल के 56 मकानों को। और चतुराई से पस्तौर साहब ने क्या कहा कि हमने इसकी पार्किंग बना दी। श्रीमान जी, पार्किंग पहले कहाँ थी? अब कहा हमने उसकी जगह दूसरे मकान बना दिए। दूसरे मकान बना दिए, फ्री में बना दिए। वो जो 14 करोड़ लगे दूसरे मकान में या जो भी लगा, वो पैसा जनता के टैक्स पेयर का था कि पस्तौर साहब का था? इसका जवाब आज नहीं कल देना होगा। जवाब तो देना पड़ेगा। जनता के एक एक पैसे का हिसाब विधानसभा भी मांगती है, जनता भी मांगती है, गृह मंत्री भी मांगते हैं, प्रमुख सचिव गृह भी मांगेंगे और लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू भी मांगेंगे। इस प्रकार बरकाया नहीं जा सकता बच्चों जैसा। त्रिपाठी जी के पहले मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। दरअसल जिस प्रकार मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग कार्य करता है, ठीक उसी तरह से पुलिस को ये लगा कि उसका काफ़ी फंड उसके पास आता है, उसे मकान बनाने होते हैं, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, पूरे मध्य प्रदेश में उसको स्ट्रक्चर खड़ा करना है, इसलिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाया गया। हमारी जानकारी के अनुसार अब से कुछ साल पहले तक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का कुल बजट 700-800 करोड़ के आसपास था। लेकिन अब पुलिस कॉरपोरेशन जो है ना, दूसरी विभागों के भी काम करने लगे हैं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा। इनके जो भवन बन रहे हैं वो भी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से ही बनवा रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं काम। और इसके बाद इनका जो बजट है वो 700 से बढ़ के सीधा 2000 करोड़ पहुंच गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का नाम आते ही हम लोगों की श्रद्धा, हम लोगों को लगता है कि यहाँ ईमानदारी से काम होगा। और यही कारण है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ने तमाम प्रोजेक्ट जो पीडब्ल्यूडी को देना चाहिए वो वहाँ ना देकर ये फंड दे दिया है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को। और इससे पुलिस कॉरपोरेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा हुआ है। हर संभाग में उनके पास सहायक यंत्री हैं, जिलों में उप यंत्री हैं, तमाम सारा उन्होंने एक परियोजना अधिकारी नियुक्त कर लेके हर संभाग में। तो कुल मिला के इस समय पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो इंजीनियरिंग चीफ कह सकते हो आप, ईएनसी कह लो या चीफ परियोजना अधिकारी कह लो, वो हैं जेपी पस्तौर साहब। और जेपी पस्तौर साहब पर ही पूरे के पूरे ये जो बुक है, जो आरोप हैं वो उनके इर्द गिर्द हैं पूरे आरोप। मैं एक बार त्रिपाठी से फिर समझता हूँ कि इतना फंड होने के बाद अभी तक जितने भी ये जो गलत काम हुए हैं, जिसको कह सकते हैं घटिया काम हुए हैं, वो पुलिस विभाग के हुए हैं। अभी स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि वो काम तो बरसों से तमाम दूसरी एजेंसियों का भी कर रहे हैं। तो क्या पुलिस का काम घटिया हो रहा है, अन्य एजेंसियों का ठीक हो रहा है? त्रिपाठी जी, आपने ये देखा
कि मेरे पास जो सूची है उसमें पुलिस लाइन में, पुलिस फायरिंग रेंज में, पुलिस में जो एक कारतूस रखते हैं, कह सकते हैं हथियार रखते हैं, उसमें मैगजीन भवन में, या ये तमाम जो डीआईजी ऑफिस सागर में जो पुलिस के बनाए गए हैं वो ज़्यादा एक तरह से घटिया निर्माण बताया जा रहा है। तो एजेंसी तो काम हेल्थ में भी कर रही है, वो काम एजुकेशन में भी कर रहे हैं, वहाँ से कोई शिकायत क्यों नहीं आ रही? देखिए जैन साहब, ये जो अन्य विभागों के कार्य लिए हैं, इसका नाम रखा है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके तहत इसमें संशोधन करके अन्य विभागों के लाने की कानूनी स्थिति प्राप्त की है। तो इसका परिणाम तो आगे आएगा, अभी चल रहे हैं। अभी जो पस्तौर साहब पर केंद्रित ये बुकलेट है, उसमें मैं बताऊं कि सबसे पहले कंवर साहब यहाँ पर थे, जो बड़ा प्रतिष्ठित अधिकारी थे। कंवर साहब ने डीआईजी बिल्डिंग सागर का इंस्पेक्शन किया। इस बुकलेट में 3 पत्र दिखाए हैं कि इसमें तो बरसात की धाराओं की तरह पानी गिर रहा है। तत्काल उन्होंने सब इंजीनियर को सस्पेंड किया, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया, प्रोजेक्ट इंजीनियर पस्तौर के विरुद्ध जांच के आदेश कर दिए, जो इन आदेशों में लगे हुए हैं। अब इस जांच के चलते हुए या इस आदेश के प्रभाव में रहते हुए सन 2014 में किस प्रकार ये अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नत हुए, ये अनुसंधान का विषय है। मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें आरटीआई के भी पत्र लिखे हैं। इसमें जो सागर डीआईजी की छत खराब हुई है, इस पर आरटीआई कम से कम 10 पत्र लगे हैं और हर पत्र का उत्तर भी दिया गया है कि ये हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो रही है फाइल, ये अभी बीमार पड़ गया है देने वाला, अभी बाहर चला गया है। इसका साफ साफ एक ही अर्थ निकलता है कि इसमें हितग्राही कौन है इस फाइल के नहीं मिलने में? मिस्टर पस्तौर, and he is technical head in the office of the police housing corporation. He has managed his office in such a way ये आरटीआई में ना दिया जाए, चाहे हम आरटीआई में पेनल्टी भर देंगे, क्योंकि यदि ये जाएगा तो रिव्यू डीपीसी हो जाएगी, वो रिवर्ट हो जाएंगे, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर पद पे पहुंच जाएंगे, हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए। इसलिए ये मैनेजमेंट है। ये मैंने आपको एक चावल बताया। अब आप आ जाइए दूसरा चावल। कंपू ग्वालियर में एक भवन था क्लस्टर, 38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी थी। पस्तौर साहब ने टेक्निकल सैंक्शन दी। 38 करोड़ के विरुद्ध मैनुअल में लिखा है 1 पैसा भी अधिक खर्च नहीं कर सकते। पस्तौर साहब ने उस पर 52 करोड़ से अधिक खर्च करवा दिया। बताते हैं वित्त शाखा में जब आपत्ति आई तो उन्होंने शायद वित्त शाखा के अधिकारी से काम ही अलग करवा दिया ताकि वो आपत्ति ज़मींदोज हो जाए। इसके बाद ये चलता रहा मामला। फिर क्या किया पस्तौर साहब ने? पस्तौर साहब ने ये किया कि पूरे प्रदेश की प्रशासकीय स्वीकृति जो थी उसमें से एडजस्टमेंट करके इधर से यहाँ से, इधर से यहाँ से, इधर से यहाँ से, और उसको मैनिपुलेट करके बराबर कर दिया। उनको ये ज्ञान नहीं है, ये तो कर दिया आपने। अनुबंध में तो प्रावधान आपके है ही नहीं है इसका एक्सेस का, जब तक सक्षम अधिकारी के द्वारा इसका अनुमोदन नहीं होगा। और उस विभाग जिसने प्रशासकीय स्वीकृति दी है, जब तक आप उसका अनुमोदन नहीं लेंगे तब तक ये सही नहीं है। जिसने काम कराया है वो दोषी है, पस्तौर साहब दोषी हैं, अधीक्षण यंत्री दोषी है, और वित्त विभाग, चूँकि जगदीश देवड़ा जी ने तो स्वयं पत्र लिखा है, जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी ये चीज़ें आई थीं। उन्होंने सीधा सीधा बाय नेम उसमें लिखा हुआ है कि जेपी पस्तौर वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वह पत्र भी आपकी बुकलेट में है। पर मैं आपकी तारीफ़ करूंगा कि आपके पास इतनी अच्छी बुकलेट आ कहाँ से जाती हैं जैन साहब? नहीं, तो हम खबर दिखा रहे हैं, चूंकि हमने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की कई खबरें दिखाई, शिकायतकर्ता ने वो प्रतिलिपि हमको भेज दी इस उद्देश्य के साथ कि हम खबर बनाएंगे, और हम खबर बना भी रहे हैं। त्रिपाठी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का सौभाग्य है कि वहाँ बहुत अच्छे चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। पहले कैलाश मकवाना साहब जो डीजी हैं वहाँ चेयरमैन थे, वहाँ एमडी उपेंद्र जैसे अधिकारी थे, काफ़ी साफ सुथरी छवि के अधिकारी हैं। इस समय अजय शर्मा जी वहाँ काफ़ी दबंग और अच्छे, मतलब मध्य प्रदेश पुलिस के हैं। तो इनके रहते हुए ये उनके नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है और ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ तक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रश्न है,
सर्वथा योग्य, सक्षम, कर्मठ और समर्पित अधिकारी रहे हैं। अधिकारियों से यदि एक चूक हुई है तो 2017 के बाद केवल एक चूक हुई है, उनने इंजीनियरिंग कैडर मैनेजमेंट पर शायद ध्यान नहीं दे पाए हैं। उनके पास योग्य इंजीनियरों की मध्य प्रदेश में कमी नहीं है। पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरईएस के बहुत सारे अधिकारी हैं, उन्हें चीफ इंजीनियर एवं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर बुला सकते थे, और रहा भी है। पहले हमेशा पीडब्ल्यूडी के रहे हैं, तब ना कोई मकान गिरे हैं, ना कोई मकान डूबे हैं, ना ध्वस्त हुए हैं, और ना उनके प्रमाण समाप्त करने के लिए उनको ज़मींदोज कराया गया है। 2017 के बाद मिस्टर खेरा यहाँ से चले गए और पस्तौर साहब ने प्रभार ले लिया। उस प्रभार के बाद बाहर से खुली हवा को नहीं आने दिया, तो जो हवा वहीं थी उसमें सड़ांध उत्पन्न हो गई, और सड़ांध के बाद ये दुष्परिणाम सामने देखे जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, और वो सवाल ये है कि आप बार बार ये बोल रहे हैं, और ये किताब में भी लिखा है, मन से नहीं बोल रहे, कि जेपी पस्तौर योग्यता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। आपने बोला कि उनकी जो भर्ती हुई है, इसमें मैंने देखा ऑर्डर की कॉपी 89 डेज के लिए हुई थी उनकी भर्ती, और आज वो इंजीनियरिंग चीफ जैसे पद पे बैठे हुए हैं। क्या वाकई ऐसा लगता है कि एक अयोग्य व्यक्ति को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसकी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है? पस्तौर साहब के समकालीन डेली वेजेज पर भर्ती हुए 89 डेज वाले जो इंजीनियर्स हैं, वो आज भी सब इंजीनियर हैं या अधिक से अधिक सब इंजीनियर हैं। ये एकमात्र विरला उदाहरण है कि डेली वेजेज पे 89 डेज के लिए भर्ती हुए आदमी इंजीनियर चीफ या चीफ इंजीनियर जो भी आप बताएं वहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तो ये होना ही था और होगा ही, जब तक पुलिस हाउसिंग प्रशासन इस बात पे गंभीर चिंतन नहीं करेगा कि खामी क्या है। आपको मैंने सागर का किस्सा बताया, फायरिंग रेंज जबलपुर गिर गई, धंस गई, उसके बाद मलबा को फिकवा दिया, ज़मींदोज करा दिया। सिवनी में 8 क्वार्टर्स कांस्टेबल के बने थे। उन 8 क्वार्टर्स को खराब गुणवत्ता के कारण गिर गए, ध्वस्त करा दिए। एक ईंट भी शेष नहीं है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और मजे की बात, जांच एक भी प्रकरण की नहीं हुई। अभी अभी JN पांडे रिटायर हुए हैं, पस्तौर के बाद वो भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उनको सुरक्षित सेवानिवृत्ति प्रदान करके वही किया जो 1 वर्ष बाद पस्तौर के साथ करने वाले हैं। तब तक उनको सेफ देंगे कि आप करते जाइए। कभी कभी तो मुझे ये लगता है ये मैनुअल और ये रेगुलेशंस और ये फाइनेंशियल कोड, इनको नर्मदा नदी में डुबो देना चाहिए। और लोगों का तो ये कहना है कि पुलिस हाउसिंग मुख्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा, यहाँ जितना भी जो गड़बड़ी करेगा, जो जितने मकानों को डुबोएगा, ध्वस्त करेगा, ज़मींदोज कराएगा, उसको उतने उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड की अगर बात सुनना चाहें जैन साहब, यहीं पुलिस हाउसिंग में 2017 में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पर नेहरू नगर की पुलिस लाइन में छत का एक प्लास्टर का टुकड़ा किचन में गिरा था। राणा साहब, सरबजीत सिंह साहब कॉन्फ्रेंस में थे प्रशासन अकादमी में। जैसे ही खबर मिली वहीं से बैठे हुए उन्होंने सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। ये थी यहाँ की संवेदनशीलता। आज 56 मकान डूब गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। फायरिंग रेंज ध्वस्त होकर गिरकर ज़मींदोज हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं। 8 मकान सिवनी में गिर गए हैं, ध्वस्त हुए, ज़मींदोज करा दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि रायसेन में जो मैगजीन भवन, शस्त्रागार भवन है, वो भी पस्तौर साहब के समय बना था, गिर गया, ध्वस्त हो गया, ज़मींदोज करा गया। इसका लेकिन उल्लेख है, पर इसका कोई दस्तावेज आपकी किताब में नहीं है। आप चाहें तो SP साहब से दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दस्तावेज मेरे को देखने को नहीं मिला। अब आपने एक अगला जिक्र किया था कि इनकी कार्यप्रणाली के ऊपर संचालक मंडल भी तो होता है, तो संचालक मंडल क्या कर रहा है, ये आपने पूछा था पिछली बार। तो मैं तो ये भी चाहता हूं कि आप पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के कुछ अजूबे बताएं। आप बताते हैं, हमेशा बोलते हैं कि 7 अजूबे। आप अजूबों की अगर बात करेंगे तो जैन साहब पूरा प्रदेश उन अजूबों को देख के दांतों तले उंगली दबा लेगा। देखिए, आज की तारीख में डेली वेजेज पे
भर्ती करने की प्रतिबंध लगा हुआ है और किसी को कोई पावर नहीं है, लेकिन पुलिस हाउसिंग एकमात्र ऐसा महकमा है जहां सीधी राजपत्रित पद पर नियुक्ति की गई है। और आपको नाम का भी खुलासा कर देता हूं, विनोद कुमार उप्पल लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से आदेश आता है इनको बर्खास्त कर दिया जाए। पुलिस हाउसिंग क्या करता है, पूरे आनंद के साथ उनको पूरी सेवा कराता है और पुरस्कार के स्वरूप में पूरी सेवा के बाद 65 वर्ष तक की संविदा नियुक्ति भी दे देता है। दूसरा, जो डीआईजी सागर की छत खराब हुई थी, वहाँ जांच की नज़दीकी चलते हुए यहाँ पदोन्नति प्रदान की जाती है। इंजीनियर्स के द्वारा जिन जिन इंजीनियर्स ने मकानों को डुबाया, ध्वस्त किया, फायरिंग रेंज को गिराया, सिवनी के मकानों को गिराया, उनको चुन चुन कर उच्च पद का प्रभार से नवाजा गया। कम दर के वाहन के टेंडर्स हुए थे। तिवारी जी ने 2021 में 23,000 का रुपये प्रतिमाह का टेंडर भरा, उस टेंडर को रिजेक्ट किया गया पस्तौर साहब ने और 41-42 हज़ार रुपये प्रतिमाह का टेंडर मंजूर किया गया। 4 करोड़ का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हुआ। 38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के विरुद्ध मैनुअल को एक तरफ दरकिनार करके 52 करोड़ का खर्च कर दिया। बाद में उसको ए का मैनिपुलेशन किया और फाइनल बिल का भुगतान भी कर दिया। बाजार से एक छूट दे दी पुलिस हाउसिंग में, जो जिसकी इच्छा हो नया वाहन अपनी अपनी सुविधा से खरीद लो और अपने पास लगा लो, अपनी लॉगबुक भर लो और पेमेंट अपने यहाँ से निकाल लो। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जनार्दन सिंह ने इस सुविधा का पस्तौर साहब द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाया। 20 लाख की टाटा हेक्सा 8900 खरीदी, 16 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से लॉगबुक भरी और लाखों रुपए का भुगतान निकाल लिया। अब आए अजय शर्मा साहब प्रबंध संचालक। उनकी जानकारी में जैसे ही ये किस्सा आया वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि मध्य प्रदेश शासन में इस प्रकार का कोई परिपत्र नहीं है, ये तत्काल मैं निरस्त करता हूँ और जिन जिन ने ये अनुमति दी है या ली है उन सब के विरुद्ध विभागीय जांच की जावे, ऐसा मुझे पता लगा है। तो अब एक और आपको किस्सा जोरदार बताने जा रहा हूँ कि यहाँ तोड़ मरोड़ भी किया जाता है शर्तों में। जैसे पीडब्ल्यूडी में किसी को अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वो पीडब्ल्यूडी निर्माण भवन में घुस नहीं पाएगा। यहाँ पे किराए के वाहनों के लिए 2018 में संजय राणा साहब ने भगवान सिंह सुपर ट्रेवल्स नाम के वाहन प्रदायकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि फर्जी एवं कूट रचित अनुभव प्रमाण पत्र उसने लगाया था। अब जब वो वेरिफिकेशन में उन्होंने देखा, इसको सदैव के लिए पुलिस हाउसिंग से डीवार कर दिया और ब्लैक लिस्ट कर दिया। लेकिन पस्तौर साहब के समय में, क्योंकि टेंडर कमेटी के अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने गले लगाते हुए उससे कहा कोई बात नहीं, आपके हम कम से कम 10-15 वाहन ले लेंगे। और उन्होंने किया भी वही। वह वाहन 10 वाहन उस ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर के डिवार्ड वाहन प्रदायकर्ता के ले लिए और लगा लिए। तो नियमों की होली यदि कहाँ जल सकती है इकट्ठी, तो उसके लिए पुलिस हाउसिंग में देखा जा सकता है। अंतिम अजूबा, वाहन प्रदायकर्ता के टेंडर में शर्त थी, जो भी दर था, कि इसमें फ्यूल वाहन प्रदायकर्ता स्वयं भराएगा। जीएसटी के नियम हैं, 2 तरह की होती हैं, या तो वाहन प्रदायकर्ता का फ्यूल या डिपार्टमेंट का फ्यूल। वाहन प्रदायकर्ता का फ्यूल होता है तो जीएसटी की दर होती है 5%। यदि डिपार्टमेंट भराता है तो जीएसटी की दर होती है 18%। पस्तौर साहब के अधीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद वाहन के टेंडर में अध्यक्ष के नाते वही होंगे, उन्होंने सारी कंडीशंस बदल दी। बोले नहीं, वाहन फ्यूल जो है संबंधित प्रोजेक्ट इंजीनियर स्वयं भराएंगे। लेकिन भूल गए वो कि जीएसटी तो अब ठेकेदार को 18% देना पड़ेगा। उसको वो 5 लेते रहे। 5 लेते लेते वो 13% जीएसटी का हानि और वाहन प्रदायकर्ता का लाभ पहुंचा के करोड़ों रुपए का शासन का नुकसान पहुंचा चुके हैं और वाहन प्रदायकर्ता को लाभ पहुंचा चुके हैं। अब आपने अगला प्रश्न किया था
संचालक मंडल का नियंत्रण। जैन साहब, ये संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण हम कर रहे हैं। क्या होता है? संचालक मंडल, सा समोसा, चा चाय, ला लड्डू का काजू, ये 4 वस्तुओं का सम्मिश्रण करके और उनके अच्छे बुरे सब तरह के कृतित्वों के ऊपर मोहर लगाकर संचालक मंडल धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार करके चला जाता है, क्योंकि परंपरा है। मैं चुनौती देता हूँ, जो मैंने अजूबे बताए हैं, अगर एक भी संचालक मंडल ने इन अजूबों पर कोई आपत्ति ली हो तो जैन साहब मैं मान जाऊँगा कि संचालक मंडल भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आपने सुना होगा दिसंबर में अखिलेश अग्रवाल को जो आपके चैनल के द्वारा उठाए जाने से जो अवैध संविदा सेवा वृद्धि 1 वर्ष की दी गई थी, उसकी शिकायत पूरे संचालक मंडल को हुई। संचालक मंडल ने स्वतः संज्ञान में लिया क्या? दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया। उन दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अखिलेश अग्रवाल के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? स्वास्तिक सिंह लीगल एडवाइजर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? तो आपने पीके त्रिपाठी साहब, जिन्होंने आज बड़ी विस्तार से पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन पे प्रकाश डाला है, भ्रष्टाचार पे प्रकाश डाला है। हमारे पास जो शिकायत आई थी, उस शिकायत को हमने इनसे डिकोड करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया भी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो अब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।